बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अफोर्डेबल लिविंग आप ख़रीदना चाहते हैं, आपकी जेब इजाज़त देती है अफोर्डेबल लिविंग हो। अफोर्डेबल लिविंग इस वक्त मौजूद नहीं है और आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कैसे अपने लिए लिविंग लें, घर प्लान करें, बनाएं, अपार्टमेंट लें, कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करें। आप समझते हैं कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि वाकई कीमतें ज़्यादा हैं या कितनी ज़्यादा हैं, या आप कैसे इसको अफोर्ड कर पाएंगे। देखिए, रियल एस्टेट के बारे में अगर आप बात करूं या महंगाई के बारे में बात करूं, आज से 20 साल पहले जितनी महंगाई थी या जितना रियल एस्टेट महंगा था, आज आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर चीज़ें महंगी हो चुकी हुई हैं। महंगाई कितनी हो गई है और रियल एस्टेट कितना महंगा हो गया है। इसका डायरेक्टली जो लिंक है ना, वो महंगाई के साथ है। जितना पैसे की कदर घटती जाएगी, उतनी चीज़ों की कीमत ज़्यादा होती जाएगी। तो लिहाजा इसके अंदर अफोर्डेबिलिटी वाला पहलू आपका आना मुश्किल है। उसकी वजह ये कि जो जगह हैं, यानी लैंड है, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। ये जो एक तो फार्म है ना, कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये तो अर्जा सस्ते हैं कि यानी 10 लाख रुपए का आपको 5 मरले मिल रहा है या 20 लाख का 5 मरले मिल रहा है। ऑन ग्राउंड तो आप गांव देहात में भी 20 लाख रुपए का 5 मरले प्लॉट नहीं मिलता है, क्योंकि ये कागज़ देते हैं तो ये बेच सकते हैं, ये दे सकते हैं, और आप भी एक उम्मीद लेके बैठ जाते हैं, पैसा जेन्युइन दे के आप बैठ जाते हैं। ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर, रियल एस्टेट जो रियल प्रॉपर्टी है ना, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ये होता है कि आज अगर कहीं भी ज़मीन मौजूद है और आपको लगता है कि वो महंगी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यही आपकी अफोर्डेबिलिटी में आनी चाहिए। आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए, या आप कहीं से पैसा अरेंज करें और वो ख़रीद लें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो महंगी लग रही है, ये कई गुना महंगी होने जा रही है। आप सोचिए, अगर कई गुना महंगी हो जाएगी तो फिर आपकी अफोर्डेबिलिटी से तो और निकल जाएगी। तो लिहाजा आपको अपनी आमदनी ही बढ़ानी पड़ेगी, फिर आपको जाके चीज़ मिलेगी। अच्छा, दूसरी सूरत में यह है कि लोग कहते हैं जी ऐसा कोई हो कि आम आदमी के लिए घर मिल जाए, कोई गवर्नमेंट इंटरवीन करे, जैसे वो पिछली इमरान खान की हुकूमत में ये हुआ था। तो ये मुल्क जो डिज़ाइन हुआ है ना, अनफॉर्चुनेटली ये वेलफेयर स्टेट तो डिज़ाइन ही नहीं हुआ। आप तसव्वुर भी ना करें वेलफेयर स्टेट का। यानी वेलफेयर स्टेट तो दूर की बात है, जिन लोगों को जिस चीज़ की तनख्वाह मिलती है वो काम नहीं करते, और पंगे करते हैं, और मुल्क को नीचे करने के लिए प्रोपेगेंडे करते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, अथॉरिटी है। वो जो पावर है उसको मिसयूज़ करते हैं और वो उसको हलाल समझते हैं, हालांकि वो हराम है। उनसे हिसाब होगा कि भाई आपको एक चीज़ की पावर थी, वो आपने काम नहीं किया, उसकी तनख्वाहें ली, मरबे लिए, मरात लिए, और वो आपने काम नहीं किया, आप दूसरे पंगों में पड़े रहे, तो वो तो उनका ऐसे हिसाब होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान के अंदर कोई वेलफेयर स्टेट बन जाएगी, लोगों को रिहाइशें देना शुरू कर देंगे, अफोर्डेबल लिविंग हो जाएगी, तो वो दूर दूर तक नज़र नहीं आता, क्योंकि कम ही नस्ली लोग हैं, बेनस्ले लोग बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए हैं, जिनका काम है कि आम आवाम के लिए सोचें। वो उनके लिए तो सोचते हैं कि उनको भीख देने के लिए सोचते हैं, इसके अलावा नहीं सोचते। उनको उस महंगाई से, गुर्बत से, जहालत से निकालने के लिए कोई संजीदा इकदाम नहीं करते, क्योंकि अगर वो इकदाम कर दिए तो उनकी बदमाशी ख़त्म हो जाएगी, उनकी चौधर ख़त्म हो जाएगी, उनकी आकड़ ख़त्म हो जाएगी, तो आम आदमी को कैसे अपने बराबर लाएं? तो लिहाजा आम आदमी को ही सोचना है कि वो अपनी अफोर्डेबिलिटी को देखे कि वो अपनी अफोर्डेबिलिटी कैसे बढ़ा सकता है। मुश्किल हो जाता है। मैं मानता हूँ कि जहाँ वसाइल, जहाँ पे मौके ना हो, जहाँ पे इंसाफ ना हो, जहाँ पे मेरिट ना हो, जहाँ पे ये जो उछाल पुछाला ये हो, तो वहाँ आम आदमी की बारीक आबादी है। सारे जो मसाइल झीलता है वो आम आदमी झीलता है। लेकिन एक मखसूस क्लास, वो जो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले, मैं कहता हूँ अंग्रेज़ों के जो गुलाम थे, वो आज भी मसलत हैं। वो सोच, वो माइंडसेट इस मुल्क के ऊपर मसलत रहेगा। अनफॉर्चुनेटली उसको हटाने के लिए ज़रा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, लोगों को आगे आना होगा, लोगों को ये उनसे अपना हक छीनना पड़ेगा। ये ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है आज के दौर के अंदर। ऐसे नहीं बदलते। हमें तो नहीं समझ आ रही, किसी ने कोई कदम नहीं उठाया इस मुल्क के आवाम के लिए, आम आदमी के लिए। तो अफोर्डेबिलिटी कहाँ से आएगी? अफोर्डेबिलिटी वाला कोई चक्कर नहीं है। ये सारा ढकोसला है। आप इस तरह को सोचें ही ना। आप इस तरह सोचें कि आप अपनी अफोर्डेबिलिटी को बढ़ा कैसे सकते हैं। अपने ज़ोरे बाजू पे बढ़ाना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको इन्हीं नामसाइद हालात के अंदर अपने लिए अच्छे हालात पैदा करने होंगे, तब जाके होगा। वरना तो ये होगा ही नहीं। गरीब मरता पिसता रहेगा। इस मुल्क का वतीरा और तरीका ही यही हमने देखा है 75 सालों में। 49 साल तो मेरी उम्र हो गई है इन बदमाशों, गुंडों, डाकुओं, फ्राडियों को देखते देखते कि वही इक़्तिदार में रहे, और अदारों के अंदर भी फ्राडिये बैठे हुए, हर जगह फ्राडिये हैं। इस मुल्क का तबाह बर्बाद इन्होंने किया। तो लिहाजा अफोर्डेबल लिविंग जो है यहाँ नहीं हो सकती। हाँ, कोई काफर हो
वो आए तो शायद वो कोई इंसाफ की बात करें। ये मुसलमान तो नहीं करते हैं। ये तो अनफॉर्चुनेटली मौलवी जो है उसके अपने मफाद हैं, जज जर्नैल के अपने मफाद हैं, सियासतदानों की अपनी जो है ना वो शराब रात को मिलती है उनको, उनकी अपनी बदमाशी गुंडागर्दी है। बिजनेसमैन तो है ही किसी काम का नहीं है, वो तो सीधा अपने प्रॉफिट, उसका तो बाप ही प्रॉफिट है। अनफॉर्चुनेटली वो कैसे सोचेगा कि मैं लोगों के लिए वो कर दूं। तो इस मुल्क में सब मसला है। आप अगर अफोर्ड नहीं करते तो आपको अपनी अफोर्डेबिलिटी बनानी पड़ेगी। पर आपके BN TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।